ओशो हमें इन पदों का मर्म समझाने की अनुकंपा करे। प्रेम और ध्यान दो शब्द जिसने ठीक से समझ लिए उसे धर्मों के सारे पथ समझ में आ गए। दो ही मार्ग है, एक मार्ग है प्रेम का, हृदय का, एक मार्ग है ध्यान का, बुद्धि का। ध्यान के मार्ग पर बुद्धि को शुद्ध करना है, इतना शुद्ध कि बुद्धि शेष ही न रह जाए, शून्य हो जाए। प्रेम के मार्ग पर हृदय को शुद्ध करना है, इतना शुद्ध कि हृदय खो जाए, प्रेमी खो जाए। दोनों ही मार्ग से शून्य की उपलब्धि करनी है, मिटना है। कोई विचार को काट काट कर मिटेगा, कोई वासना को काट काट कर मिटेगा। प्रेम है वासना से मुक्ति, ध्यान है विचार से मुक्ति। दोनों ही तुम्हें मिटा देंगे और जहाँ तुम नहीं हो वहीं परमात्मा है। ध्यानी ने परमात्मा के लिए अपने शब्द गढ़े हैं, सत्य, मोक्ष, निर्वाण। प्रेमी ने अपने शब्द गढ़े हैं, परमात्मा प्रेमी का शब्द है, सत्य ध्यानी का शब्द है। प्रभेद शब्दों का है, इशारा एक ही की तरफ है। जब तक दो है तब तक संसार है, जैसे ही एक बचा संसार खो गया। शेख फरीद प्रेम के पथिक है और जैसा प्रेम का गीत फरीद ने गाया है वैसा किसी ने नहीं गाया। कबीर भी प्रेम की बात करते हैं लेकिन ध्यान की भी बात करते हैं। दादू भी प्रेम की बात करते हैं लेकिन ध्यान की बात को बिल्कुल भूल नहीं जाते। नानक भी प्रेम की बात करते हैं लेकिन वह ध्यान से मिश्रित है। फरीद ने शुद्ध प्रेम के गीत गाए हैं, ध्यान की बात ही नहीं की है। प्रेम में ही ध्यान जाना है, इसलिए प्रेम की इतनी शुद्ध कहानी कहीं और न मिलेगी। फरीद खालिस प्रेम है, प्रेम को समझ लिया तो फरीद को समझ लिया, फरीद को समझ लिया तो प्रेम को समझ लिया। प्रेम के संबंध में कुछ बातें मार्ग सूचक होंगी, उन्हें पहले ध्यान में ले ले। पहली बात, जिसे तुम प्रेम कहते हो फरीद उसे प्रेम नहीं कहते। तुम्हारा प्रेम तो प्रेम का धोखा है, वह प्रेम है ही नहीं, सिर्फ प्रेम की नकल है, नकली सिक्का है। और इसलिए तो उसे प्रेम के सिवाय दुख से तुमने कुछ और नहीं जाना। कल ही फ्रांस से आई एक सन्यासिनी मुझे रात पूछती थी कि प्रेम में बड़ा दुख है, आप क्या कहते हैं? जिस प्रेम को तुमने जाना है उसमें बड़ा दुख है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह प्रेम के कारण नहीं है, वह तुम्हारे कारण है। तुम ऐसे पात्र हो कि अमृत भी विष हो जाता है, तुम अपात्र हो इसलिए प्रेम भी विषाक्त हो जाता है। फिर उसे तुम प्रेम कहोगे तो फरीद को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फरीद तो प्रेम के आनंद की बातें करेगा, प्रेम का नृत्य और प्रेम की समाधि, और प्रेम में ही परमात्मा को पाएगा। और तुमने तो प्रेम में सिर्फ दुख ही जाना है, चिंता, कलह, संघर्ष ही जाना है। प्रेम में तो तुमने एक तरह की विकृत रुग्ण दशा ही जानी है। प्रेम को तुमने नरक की तरह जाना है। तुम्हारे प्रेम की बात ही नहीं हो रही है।